स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। पहली रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे आज की, और इसके अलावा ये भी अपडेट लेंगे कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं, ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में भी क्या रणनीति अपना के चले, वहां पर किस तरह का एक्शन है, ये भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से, और आज हम देख रहे हैं कि एक्सजीएक्स निफ्टी से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। करीब 40 अंक है इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी। और दूसरे एशियाई बाजारों में, क्योंकि आज हांगकांग, चीन और ताइवान के बाजार बंद होंगे, तो वहां से कोई संकेत नहीं मिलेगा। आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके चलते ये तीनों मार्केट बंद रहेंगे। लेकिन कल हमने देखा कि वीकनेस हल्की देखने को मिली। हांगकांग के बाजार अगर कल की क्लोजिंग देखें तो 388 अंक नीचे। कोरिया के बाजार हरे निशान में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जापान के बाजार भी लाल निशान में है और एक्सजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कमजोर संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से, और ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत हैं वो कमजोर हैं। कल हमने देखा कि यूएस के बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट हावी थी, और कल भी ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स में करीब 150 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक, एस&पी 500 तीनों में ही वीकनेस थी, और इसकी वजह ये थी कल फेड चेयरमैन के जो टेस्टिमोनी थी उस पर हमारी नज़र टिकी हुई थी, दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई थी, और वहाँ से जो कमेंट्स आए हैं उन्होंने क्लियरली ये संकेत दिया है कि ब्याज दरों में बढ़त जारी रहेगी। हाँ, ये एफओएमसी के जितने मेंबर्स हैं वो साल के अंत तक ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन जब तक 2% के आसपास महंगाई दर कंट्रोल में नहीं आ जाती, उस लक्ष्य के करीब नहीं आ जाती है, दरों में बढ़त जारी रहेगी। और स्थिति को देखते हुए, अनुकूल समय देखते हुए वो बीच बीच में होल्ड का भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो रेट हाइक्स का ही दिखेगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन मिला, संकेत आए जेरम पावेल के बयान से। तो उसके बाद हमने देखा कि असर अमेरिकी बाजारों पर दिखा, और इनफैक्ट दुनिया भर के बाजार कमजोर थे। यूरोप के बाजार भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे, वहां पर भी अपने फैक्टर्स आए। मई में जो महंगाई दर थी वो 8.7% पर ही बरकरार थी। अप्रैल में भी सेम ही आंकड़ा था, वहां पर हालांकि हम कमी का अनुमान कर रहे थे, लेकिन बढ़त आई है उधर। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज बीओई, वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और ये जो आंकड़े आए हैं यहाँ पर भी क्लियर कट संकेत मिल रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम खबरों के चलते हम देख रहे थे कि यूरोप के बाजार में भी नर्वसनेस देखने को मिली। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी उन स्टेटमेंट्स का असर दिखा। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त आई है, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी दिखी, और डॉलर में जो गिरावट आई उससे कच्चे तेल और सोने को सपोर्ट मिला। 3 महीने के निचले स्तर टच करने के बाद सोने में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली, और कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से सपोर्ट मिला। हम काफी समय से देख रहे थे 75-76 इस रेंज में कारोबार कर रहा था, हल्की नरमी थी, लेकिन कल $77 के लेवल्स कच्चे तेल ने टच किया। और एक और यहाँ पर फैक्टर निकल कर आ रहा है, आने वाले समय में तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि क्रॉप शॉर्टफॉल के चलते यूएस कॉर्न और सोयाबीन कई साल के ऊपरी स्तर पर इनके दाम पहुंच चुके हैं। तो ग्लोबली बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में कमी आ सकती है, जिसके चलते जो तेल की डिमांड है वो बढ़ेगी, और इस अनुमान से भी ब्रेंट को हमने देखा कच्चे तेल में निचले स्तरों से एक तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये है ओवरऑल संकेत, और कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के लिए भी आज संकेत कमजोरी के ही नजर आ रहे हैं। अब आते हैं एफआईज और डीआईएस पर, और एक बार एफएनओ सेटअप भी समझ लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कैश मार्केट में बात करें तो कल एफआईआईज ने खरीदारी की, 4013 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है ये। वहीं डीआईआईज ने 550 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 212 करोड़ की बाइंग है, और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से 6394 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कैश मार्केट में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिकवाली का खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है, करीब 4000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज करके गए हैं। लेकिन इन आंकड़ों को कैसे आज के लिए देखना चाहिए, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि अपने रिकॉर्ड हाई पर सेंसेक्स तो पहुंच चुका था, लेकिन निफ्टी वो लेवल टच नहीं कर पाया था। तो कल के एफएनओ सेटअप कैसे थे, और उसको देखते हुए फिर आज रणनीति क्या अपनाएं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर एफएनओ सेटअप समझाने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें कल हालांकि सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया, लेकिन कल फिर से निफ्टी चूक गया अपने एक छोटे से लेवल से, करीब 12 पॉइंट से चुका है। सिर्फ महज फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर आप 3 बार उस लेवल से बार बार टच करने से चूक रहे हैं तो आप उसको फॉर्मली एक बार मान भी सकते हैं कि वो आपका लेवल्स लग चुका है। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कल के F&O डाटा के अंदर। पहला ये है कि कल हमको फिर से शॉर्ट कवरिंग दोनों के फ्यूचर्स के अंदर हमको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। इसका मतलब है कि सिस्टम में जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने भी थे अभी रिसेंटली 1 से 2 दिन में, वो काफी हद तक कल कवर हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है निफ्टी के लिए किसके अंदर चर्निंग अभी हो रही है। ये चर्निंग सेक्टोरल की हो रही है। जिस दिन दोनों मेजर सेक्टर बैंक और आईटी जब परफॉर्मेंस एक साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई आपका टेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी हो जाएंगी। दूसरी बात, आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। वजह उसकी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनके पास पोजीशंस हैं निफ्टी की ऑलरेडी, वो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से मूवमेंट देखा है। लेकिन जो अभी खरीदना चाहते हैं उनका इतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। अगर आप 4 दिन से या 5 दिन से भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 100 पॉइंट भी नहीं कमाने को मिला होगा, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही छोटे दायरे 100-150 पॉइंट के दायरे में फंस गया है। तो इसलिए जो फ्रेश वाले लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, उनको अपने स्टॉप लॉसेस और अपने टारगेट बहुत छोटे छोटे रखने होंगे, और अगर वो अवॉइड भी करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। रही बात ऑप्शनल ट्रेडर्स की कि ऑप्शंस वालों को क्या करना चाहिए, देखिए ऑप्शंस वालों को भी इंडेक्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर जा रहा है तो टिपिकली ऑप्शंस वालों को एक स्विंग चाहिए होता है, एक प्ले चाहिए होता है। वो प्ले आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। अगर आप कुछ देख भी रहे हैं तो कोशिश करें बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करें। आपके पास 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक का। पहला है 43,800, दूसरा है 43,500। 43,500 मेक ब्रेक लेवल है। इसके नीचे आप एक्सट्रीम वीक हो जाएंगे और इसके ऊपर तक आप स्ट्रांग ही माने जाएंगे। तो 43,500 के ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक है थोड़ी एक्टिव है। अगर आप तेजी खेलना चाहते हैं किसी भी डिप प्रीमियम काफी अच्छे हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 44,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का। तो इस तरह से आप कुछ ट्रेड करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। अदरवाइज कोशिश करें थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही रखें अपने आप को, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, थैंक यू टिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए हैं इंडेक्स को, लेकिन फिलहाल अवॉइड करिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, ये F&O सेटअप कह रहा है। अब इस आंकड़े को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए रणनीति क्या अपनाएं, क्या लेवल्स आज ज़रूरी होंगे देखने के लिए, एक बार ये समझ लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। वैसे तो हम रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस बीच जो संकेत आ रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, वो काफ़ी कमजोरी के हैं, ठीक संकेत नहीं आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए क्या अभी और समय लग सकता है रिकॉर्ड लेवल्स देखने में? बुलाने के लिए शुक्रिया। जैसा कि मैं डिम्पी को भी सुन रहा था, अभी रिकॉर्ड लेवल महज एक औपचारिकता रह गई है पूजा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट एक न्यू ऑल टाइम हाई पे टेस्ट कर चुका है। कल सेंसेक्स ने बना दिया, निफ्टी शायद बना दे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे। बट मैं बहुत ज्यादा गंगो नहीं रहूंगा अगर मार्केट नया ऑल टाइम हाई भी बना देता है तो। मार्केट एक बार 18,900 18,950 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस वहाँ पे जरूर है मार्केट पे। मेरा मानना है ऊपर में एक बार 19,000 का जो लेवल है वो इतनी आसानी से नहीं निकालेगा मार्केट। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे 43,500 का सपोर्ट है, ऊपर 44,200 44,100 का रेजिस्टेंस है। तो इस बीच में बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी जैसा कि मैंने कहा 18,950 19,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा वहाँ पे देखने मिलेगा। उस बीच में वॉलेटिलिटी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें भरपूर देखने मिलेगा। आईटी सेक्टर हो सकता है कि आउट परफॉर्म करे यहाँ से, और पीएसयू बैंक्स में कल से एक अच्छी बाइंग देखने मिली है, तो वो एक ऐसा सेक्टर रहेगा जिस पे नजर गड़ा के रखनी चाहिए ट्रेडर्स को। बिल्कुल, तो इंडेक्स के बजाय आप आईटी स्टॉक्स पर नजर रखिए और सरकारी बैंकों पर नजर रखिए, यहाँ पर तेजी बन सकती है। इसके अलावा आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी फिर आपकी तरफ से?
तो पहला स्टॉक मेरी तरफ से पीएनबी का रहेगा। बहुत ही एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल एक हमने अच्छा मूव देखा था पीएनबी में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट आया है, अच्छे वॉल्यूम्स है यहाँ पे। 56 का टारगेट रहेगा, नीचे 51 का स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा स्टॉक है अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स, काफी एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं। आईजीएल की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने रिसेंट एक करेक्शन किया और वो करेक्शन एग्जैक्टली प्रीवियस हाइज के आसपास आके रुका पूजा। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और वहाँ से स्टॉक में हमने रिवर्सल भी देखा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम्स अगेन अच्छे थे यहाँ पे और इंडिकेटर्स भी बुलिश सजेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में। तो खरीदारी करें। करंट लेवल्स पे 500 का टारगेट लगा है, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 470 का। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो पीएनबी आईजीएल यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। तो जैसा कि मार्केट में अगर रणनीति को समझें तो फिलहाल रिकॉर्ड हाई टच करना अब मात्र कुछ पॉइंट्स की औपचारिकता ही रह गई है, वो तो टच हो जाएगा, लेकिन फिर 19,000 लेवल्स देखने के लिए, वो बड़े माइलस्टोन देखने के लिए उस तरफ ज़्यादा बड़ी तेज़ी अभी दिखाई नहीं दे रही है और थोड़ा समय लग सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स में अपनी पोजीशन लीजिए, चाहे तो अवॉइड करें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलें। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आईपीओ एक्शन पे फोकस करते हैं। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज को 55% डिमांड आया है। दूसरा दिन कंप्लीट हो गया सब्सक्रिप्शन का और आज जो है आप कह सकते हैं ऑफर जो है एक दिन और चलने वाला, कल क्लोजर रहेगा। ब्लॉक डील्स हो सकते हैं यहाँ पे। डिलीवरी में कार्लाइल अपनी आखिरी 2.5% की स्टेक बेच सकते हैं। फ्लो प्राइस लगभग उसी प्राइस पे रखा है, 386 रुपीज़ का, डिस्काउंट 1% का। और याद रखिए नवंबर में कार्लाइल ने जो 2.5% स्टेक की बिकवाली की थी। सनसेरा इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। इनके 2 वीसीज जो है 14% स्टेक ऑफलोड करेंगे। इसका डिस्काउंट 5% तक हो सकता है। और आईटी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। एसेंचर्स के अर्निंग्स आज आने वाले हैं। विप्रो में जो है बायबैक आज खुलने वाला है, ओपन करेगा। करंट बायबैक जो है 15% प्रीमियम पे है और जो कंपनी है एक्सपेक्टेड है, आपका अगर शेयर होल्डर्स है इसके, तो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 23% का हो सकता है। टीसीएस की बात करें तो 8,800 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नेस्ट के साथ किया गया है और ये एक्सटेंड कर सकता है 18 साल के लिए, जहाँ पे इसका वैल्यू 15,700 करोड़ रहेगा। एनएमडीसी फोकस में रहेगा। एलआईसी की होल्डिंग गिर गई है 11.7% से 9.6% तक। श्रीराम फाइनेंस में जो है कल ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट एग्जिट आई थी पिरामल एंटरप्राइज से, लेकिन अब्जॉर्ब की है बड़े प्लेयर्स ने, ब्लैक रॉक, फिडलिटी कैपिटल ग्रुप और जीआईसी जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स। थायरोकेयर में सोसाइट जनरल ने 0.56% स्टेक बढ़ाया। एप्टस वैल्यू में मैडिसन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने बिकवाली की, ऑलमोस्ट 1.6% स्टेक की। एफटीएससी की फ्री फ्लोट एडजस्टमेंट में जो है नुवामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस में 156 करोड़ का इन्फ्लो आएगा। एचडीएफसी एएमसी में 131 करोड़ का और टिमकेन इंडिया में 74 करोड़ का। सुला वाइनियर्स की बात करें तो यहाँ पे प्री आईपीओ की जो शेयर लॉक इन पीरियड है वो खुल गई है और यहाँ पे कॉन म्यूचुअल फंड ने 0.6% स्टेक की एक्विजिशन की है। प्रवेग में भी जो है प्रमोटर्स ने लगभग 1.2% स्टेक की सेल की है, लेकिन सोसाइट जनरल फ्रांस की कंपनी है वो उसमें 0.71% स्टेक ली है। और आखिर में ग्लेनमार्क फार्मा, उनके जो मोनरो फैसिलिटी है यूएसएफडी ने उनको वार्निंग लेटर दिया। ऑलरेडी जो था एक्शन इनिशिएटेड था इसमें और यहाँ पे कंपनी ने कहा कि ऑलरेडी वो वॉलंटरी रिकॉल पहले इस प्रोडक्ट्स का कर चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि डील स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो हैं यहाँ पे अब ज़्यादा हो रहे हैं और अब देख सकते हैं कि ब्लॉक डील्स अब लगभग 40,000 करोड़ तक का ऑलरेडी जून के महीने में हमें देखने मिला है। तो ब्लॉक डील काफी सारी हो रही हैं। 40,000 करोड़ तक के ब्लॉक डील्स जून महीने में ही देखने को मिल चुकी है। इस वजह से लगातार उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और आईटी स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी रहेगा, काफ़ी सारी खबरें भी हैं। विप्रो का बायबैक आज से खुलेगा। तो ये कुछ तमाम अपडेट हैं जिसके चलते आज आईटी स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। चलिए, स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ। आशीषा जुड़ चुकी है हमारे साथ डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले लुपिन फोकस में रहेगा। याद रखें कल कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया था कि कंपनी को स्पिरिवा ड्रग के लिए अप्रूवल मिली है, जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले जेफरीज के रिपोर्ट की बात करते हैं, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है लुपिन पर और 600
660 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। जेफरीज का मानना है कि ये ड्रग की जो अप्रूवल मिली है कंपनी को यूएस एफडीए से वो एक पॉजिटिव है, लेकिन लार्जली प्राइस्ड इन था और इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि कंपनी में कोर बिजनेस कंसर्न्स है जो इस अप्रूवल से एड्रेस नहीं होते। अभी के लिए उन्होंने 660 रुपीज़ प्रति शेयर का लूपिन पर टारगेट दिया है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस पर भी कई न्यूज़ फ्लोज है जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है, टारगेट बढ़ाकर 2130 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि सीवी आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। क्रॉस सेलिंग के चलते लोन ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला था पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक होती हुई नज़र आ रही है। अभी के लिए उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है। पहले जो 1445 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट था वो अब बढ़ाकर 2130 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर भी कुछ न्यूज़ फ्लोज है जिसके चलते मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि अनसर्टेनिटी है मर्जर के सराउंडिंग, लेकिन उनका मानना है कि उसके बावजूद ये मर्जर होता हुआ नज़र आ रहा है। उनका मानना है कि सोनी भी इंसिस्ट करेगा ये मर्जर के कंप्लीशन के लिए, टाइमली कंप्लीशन के लिए, और नेक्स्ट हियरिंग 26 जून को है। सिक्योरिटीज़ अपैलेट ट्राइब्यूनल या सैट की हियरिंग है जिस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा सामिल पर भी रिपोर्ट आई है संवर्धना मदरसन पर इनक्रेड की, जहां उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 98 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। इनक्रेड सिक्योरिटीज़ का मानना है कि ग्लोबल कार डिमांड अभी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, रिसेशन के फियर्स कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, 98 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्ट में HDFC लाइफ की भी बात कर लेते हैं, जहां जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 670 रुपीज़ प्रति शेयर का जो पहले टारगेट था वो अब बढ़ाकर 770 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, बैंक का रैंप अप के चलते भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्रीमियम ग्रोथ 20% प्लस का देखने को मिल सकता है FY25 से। अभी के लिए खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 770 रुपीज़ प्रति शेयर का दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। मार्केट की हमारे साथ अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच हमें देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। कल फेड के जो बयान आए, फेड चेयरमैन के बयान के बाद हम देख रहे थे कि सोने में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई। अब यहाँ से क्या तेजी का ही रुख के लिए स्ट्रैटेजी अपनाएंगे सोने चांदी में? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में हमने पुल बैक आते हुए देखा, इन द सेंस की काफी करेक्शन आते हुए देखी, लेकिन उसका ज्यादा असर हमें गोल्ड और सिल्वर पे नहीं दिखाई दिया। मामूली सी एक बढ़त हमें चांदी में 400 से 500 रुपए की दिखाई दी प्रति केजी। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी जो बायस है वो नीचे की तरफ ही रहेगा और ऊपरी स्तरों पे हमें दबाव बरकरार बनता हुआ देखेगा। तो इसी वजह से मैं 158,800 के ऊपर प्राइस नहीं निकलती तब तक सेलोन रैलीज की सलाह होगी। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। अमित, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपके स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, एक एक करके वो बता देते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो फैसला आया कल और उसके बाद डॉलर में जो हमने हल्की गिरावट देखी, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखा। इस वजह से अभी भी बिकवाली का ही ट्रेड यहाँ पर लेंगे और कमज़ोरी बढ़ सकती है। गोल्ड में 59,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल कॉल है 58,850 के पास आए तब यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा सिल्वर में भी बिकवाली करने का ही ट्रेड है, 68,900 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट सोने के लिए होगा 58,500 का, ये एक बार करेक्ट कर लीजिए। तो सोने चांदी दोनों में ही बिकवाली करने की राय। इसके अलावा कच्चे तेल में भी कल हमने हल्की तेज़ी देखी थी। कच्चे तेल के डिमांड में बढ़त होने की संभावना है और डॉलर में भी जो हल्की वीकनेस आई उससे भी कच्चे तेल को कल एक हल्का सपोर्ट मिला और उसके बाद हमने देखा कि करीब 2.5% की तेज़ी के साथ वहाँ पर क्लोजिंग हुई। आगे तेज़ी के लिए आप यहाँ पर रणनीति अपना सकते हैं। 6,020 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 5,830 का। अब आते हैं बेस मेटल्स में और यहाँ पर भी कॉपर अभी भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है।
खरीदारी करके चलिए। कॉपर में 730 के आसपास की आए तो यहाँ पर बाइंग कीजिए और टारगेट होगा 737 का। ध्यान रखिए कंडीशनल कॉल है, 737 के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है इस वक्त। इस वजह से थोड़ा नीचे आए, 730 के आसपास मिले तब यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए और इस रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। कॉपर में स्टॉप लॉस होगा 726 का। तो ये है राय कॉपर पर। तो ये कुछ कमोडिटी के में कमोडिटी स्पेस के कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने आपके सामने रखे, लेकिन इसके अलावा इक्विटी मार्केट में कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं एक एक करके ये भी आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उन्हें ग्रासिम पसंद आ रहा है। खरीदारी करने के लिहाज से टारगेट सुझा रहे हैं 1815 का, स्टॉप लॉस होगा 1744 का। और ओएनजीसी में भी खरीदारी करने की राय होगी 165 का टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 157 का। प्रभुदास लीलाधर ने भी हमें कुछ कॉल्स भेजी हैं और उनका जो सजेशन है उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा लग रहा है, 290 का लगाइए, 290 का होगा टारगेट, 267 का लगाइए स्टॉप लॉस। और जो दूसरा कॉल है वो है आरती इंडस्ट्रीज पर। आरती इंडस्ट्रीज में भी हम देख रहे हैं एक काफ़ी अच्छा रुझान बना हुआ है, 550 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी एंट्री लेने के मौके हैं, स्टॉप लॉस होगा 520 का। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आरती इंडस्ट्रीज कल की तेजी के बाद अभी भी यहाँ पर बाइंग के मौके नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।